हिल स्टेशन के पीछे मौजूद तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत, जबकि एक बच्चा है अभी भी जख्मी। हॉस्पिटल में इसका है इलाज जारी। बच्चे निहाल नगर के रहने वाले थे। मोहल्ले के कारपोरेटर हजरात ने योगदान किया। सफीक एंटी करप्शन ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। शकील तैराक ने उन बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। इस मौके पर कई अहम शख्सियात ने अपने तासुरात को पेश किया। आवाम से अपील की, वही कॉरपोरेशन को भी जिम्मेदार ठहराया। आइए पूरी खबर को ज़रूर सुने। तकरीबन 2 से 2:30 बजे ये अपना हिल स्टेशन है पवारवाड़ी के आगे, वहाँ पे तालाब है। तो कुछ बच्चे नहाने गए। वहाँ नहाने के वक्त 2 बच्चे थे, 2-3 बच्चे, 3 बच्चे थे। वो तो निकल गए थे मेंबर। वो 2 बच्चे हादसे का शिकार हो गए, डूब गए। मैं फायर ब्रिगेड पे से घर गया ड्यूटी छोड़ कर ख़त्म होने बाद। मुझे शफीक भाई का फ़ोन आया कि हिल स्टेशन के पीछे ऐसा ऐसा हादसा हुआ, 2 लोग डूब गए। फ़ौरन मैं अपनी गाड़ी पे मेरे दोस्तों को लेके मौके वारदात पे पहुंचकर और फिर रिस्क्यू चालू किया। मैं ढूंढना उस बच्चों को निकालना। मतलब 15 से 20 फीट गहरे खोल में दोनों बच्चे अंदर डूब गए हुए थे। 1 आध घंटा तकरीबन उनको डूबने को हो चुका था। फ़ौरन पहुंचकर अल्लाह की मदद से मैंने एक एक करके दोनों को एक के बाद एक पानी से बाहर निकालने में अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल की। वहाँ शफीक भाई ने एम्बुलेंस मंगा के और पूरी कानूनी कार्रवाई कर हमने सिविल हॉस्पिटल लाए। बच्चों के ताल्लुक से ऐसी मालूमात मिली थी। मैं 60 फीटी रोड के ऊपर एक पंचायत के मामले में गया था। मुझे हमारी तहरीक के सुन्नी दावत इस्लामी के जमील भाई, उनका फ़ोन आया कि शफीक भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ है और वो जो बच्चा साथ में है वो अकेला वहाँ पे है। तो 3 बच्चे यहाँ से मालेगांव से नहाने के लिए गए थे वहाँ पे। तो 2 बच्चे डूब गए अंदर और एक बच्चे को दूसरे ने बाल पकड़ के वहाँ पे निकाला है। तो उसको हम लोग किनारे लेकर बैठा दिए। तो वो लड़के को, जमील भाई को मैं बोला कि आप स्टार होटल के पास पहुंचो। स्टार होटल पास पहुंचते मैंने शकील भाई को कॉल किया और पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि आप लोग वहाँ पहुंचो, वहाँ पर निकालने वाला भी कोई नहीं है, तो आप लोग वहाँ पहुंचो। शकील भाई मेरे मतलब फ़ोन पे एकदम अर्जेंट में वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पर पहुंचने के बाद 15 से 20 मिनट में उन्होंने रिस्क्यू करके पूरी जान जोखम में डाल के वो बच्चों को निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकल गए। लेकिन हम सब यहाँ जिम्मेदार मौजूद है, कॉरपोरेटर हजरात मौजूद है, शहर के सोशल वर्कर मौजूद है। अभी मौसम बारिश का है। बारिश के बाद पूरे शहर के अंदर बार बार नदी में बाढ़ आती है, नदी में पानी आता है। तो मैं पूरे शहर के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरे जिम्मेदारों के साथ, यहाँ सब जिम्मेदारों का भी और सोशल वर्करों का भी, नौजवानों का भी यही बोलना है कि हम लोग साल में यहाँ 15, 20, 25, 30 बच्चे, तकरीबन 30 बच्चे हर साल डूब कर मरते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है और वो बच्चों के वालिदैन से गुजारिश हम लोग करते कि ये ऐसे हादसात हमारे शहर में होते हैं तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। बच्चे कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, उनको ध्यान देकर उनको घर पर रोको। और हमारे शहर के जिम्मेदारों से भी हमारी गुजारिश है, कारपोरेटर हजरात से और शहर के जितने लीडर है और बुजुर्ग, मतलब जितने लीडर है, महापौर है, आमदार है, सबसे हमारी गुजारिश है कि वो कुछ ना कुछ इसके लिए बंदोबस्त करे कि हमारे बच्चे बाहर जाकर नहाते हैं तो वो रोक लगना चाहिए कि ये 30 मौतें, जो 30 से 35 मौतें डूबने से होती है, इसके ऊपर कुछ भी कर मालेगांव शहर के अंदर रोक लगना चाहिए। ये हमारी गुजारिश। साल तकरीबन पानी आने से पहले कारपोरेशन की तरफ से अलाउंसिंग और लाइफ गार्ड, हमारे फायर ब्रिगेड की तरफ से पुलिस बंदोबस्त लगाया जाता है। लेकिन हमारे शहर के बच्चे पानी देखने बाद ना जाने उनको क्या हो जाता है, पुलिस रहने बाद भी उनको छेड़छाड़ कर हमारे लोग राउंड पे रहने बाद भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। मेरे हिसाब से तो हमारे मालेगांव शहर में जितने हादसा होते हैं शायद जहाँ बड़े बड़े टापू समुंदर है वहाँ भी नहीं होते। तो हमारे शहर को चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इनके सरपरस्तों की है, मालेगांव शहर के जो सरपरस्त है, माँ बाप, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर हादसा हो जाता है फिर बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे शहर के सरपरस्तों की है कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है कि हमारे स्कूल का बच्चा दरमियानी से भाग के गिरना पे गया तो उन्हें देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे शहर के जो मीडिया है, ये हमारे शहर की, मेरी तरफ से अपील है मालेगांव कॉरपोरेशन फायर ब्रिगेड की तरफ से कि हमारा शहर अक्सर हादसा होने बाद ही क्यों इतना चिल्लाट शोर मचाता है, पहले से ही अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। मेरा तो यही मुतालबा है हमारे जिम्मेदार से, हमारे कारपोरेटर, महापौर, आमदार की इस बारे में कुछ ऐसा एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जब जब पानी आए, गिरना नदी पे एक स्क्वाड फायर ब्रिगेड की तरफ से रहे, पुलिस प्रशासन की तरफ से रहे, प्रांत का भी उसमें योगदान होना चाहिए क्योंकि उनके अंडर में आता है। अगर ये सब हो, रेती माफिया
पानी नहीं रहते, जब रेती हम बोलेंगे। इतना निकाल लेते हैं कि घड़ा हो जाता है, तो उसमें हमारे बच्चे नहीं समझ पाते। मेंबर साहब, हजरात सोशल फील्डों पे जो काम करते हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे अभी शकील भाई ने बोले कि ये हमारे उनके जो भी बच्चे हैं उनके सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि बारिश का मौसम आते ही नदी में नालों में पानी जमा हो जाता है। अब बोले तो हिल स्टेशन के पीछे जो तालाब है वो इतनी दूर है, यानी ये हम लोगों को भी, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि वहाँ एक तालाब है, और बच्चों को इतनी दूर दूर की चीज़ें मालूम रहती है। तो बच्चों को पहले से सरपरस्तों ने डरा के रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में इधर उधर जाना नहीं चाहिए, बहुत सारे हादसा होते हैं। और रही दूसरे बात जैसे जिम्मेदारों की, तो ये बात सही है शकील भाई ने जैसा बोले है कि कारपोरेशन की तरफ से कुछ वहाँ इंतज़ाम होना चाहिए। कितनी जगह कारपोरेशन इंतज़ाम करे, अच्छा इंतज़ाम करते भी है तो हमारे मालेगांव शहर के नौजवान आज ऐसे है, देखा होगा आप लोगों ने कि गिरना पुल पे पुलिस प्रशासन भी बैठा है, उस तरफ से भी पुलिस बैठी थी, इस तरफ से भी पुलिस बैठी थी, फिर भी हम देखते थे कि बच्चे पानी में नहा रहे हैं वहाँ पर, अभी भी नहा रहे हैं। पुलिस बोलने आती थी है तो पुलिस से हंसी मजाक करके पुलिस को चिढ़ा के भागना और उनको परेशान करना, तो चीड़ के पुलिस भी जो है बेजार हो गई और वहाँ पे अपना जो स्क्वाड लगाए थे वो भी उन्होंने हटा लिए। हमारे शहर में तो ऐसा है कि पुलिस अगर मार रही है अपने अच्छे के लिए कर रही है, बोलते पुलिस ज्यादती कर रही है, तो ये ठीक बात नहीं। हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी समझकर सबसे पहले मोहल्ले में अपने बोलना चाहिए कि देखो आप हालात ठीक नहीं है, नौजवानों को समझाना चाहिए। और बच्चा हमारा अगर 1 घंटा 2 घंटा घर पर नहीं आया है तो उसकी इंक्वायरी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक बच्चा जो है तो जाबिर शाह सुलेमान शाह है, जो कि उसके वालिद का भी इंतकाल इससे पहले हो चुका है। बच्चा यतीम है और मजदूरी करता है। ये निहाल नगर पहली गली में रहता है। जाबिर शाह सुलेमान शाह और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से मुंसलिक है। और इसी तरह दूसरा बच्चा नंदन नगर का है। दोनों मतलब आमने सामने के मोहल्ले के। सलमान करके जो बच्चा है सलमान शेख अयूब, ये निहाल नगर पुलिस चौकी के पास नंदन नगर का है। और जाबिर शाह सुलेमान शाह जो है ये निहाल नगर पहली गली का बच्चा है। सबसे पहले तो जो मालेगांव में हादसे हर दिन होते रहते हैं, तो कारपोरेशन कोई भी एक ऐसा तालाब नहाने का स्विमिंग पूल वगैरह बनाए ताकि ये सब जो हादसे होते हैं ये ना होए। और जिम्मेदारों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को यहाँ तक भी क्या उन पे ध्यान दे, ताकि कम से कम ये नदी में जो हादसे हो रहे, तालाबों में जो हादसे हो रहे, ये ना होए। उसके लिए जिम्मेदार की ज़्यादा जिम्मेदारी है और घर वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, ताकि वो तालाब में बच्चों पे ध्यान दे के तालाब में ना जाए, ताकि उसके लिए बहुत ये हादसे हो जाते और उसके बाद में दंडोरा पिटते बैठते ताकि ये हादसा हो गया। इसके लिए शहरान इस सब से गुजारिश है कि ताकि ये ऐसा हादसा दोबारा ना हो, और अपने जिम्मेदारों को भी ये चीज़ पे बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। आप एक प्रस्ताव पेश करेंगे? हाँ, गठबंधन की जानिब से हम लोग ये प्रस्ताव पेश करेंगे इंशाल्लाह कारपोरेशन में। हमारे जिम्मेदारों से भी बोलेंगे, हमारे एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब से भी बोलेंगे, हमारे जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्नेटी साहब से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अवाल में ये बात रखें। बस दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ आज 2 बच्चों के पानी में डूबकर मर जाने से मौत हो गई और ये पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाया गया हुआ है। अभी यहाँ जितने कारपोरेटर्स थे, हर कारपोरेटर्स ने यही अपील की कि सरपरस्त तो अपने बच्चों को पर ध्यान दे। किसी ने ये कहा कि अपने सरपरस्तों के अलावा पुलिस इंतज़ामिया भी इस जानिब ध्यान दे। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि आज मालेगांव शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है बच्चों के नहाने के लिए। बच्चों को नहीं नहाने जाना चाहिए, लेकिन ये एक शौक़ है और हर शहर में कारपोरेशन उसके लिए प्राइवेट कारपोरेशन का स्विमिंग पूल होता है। मगर मालेगांव में ऐसा ना कोई स्विमिंग पूल है, ना बच्चों की तफरी के लिए कोई इंतज़ाम है। कारपोरेशन की जानिब से बाकायदा तैराकी की क्लास लगाई जाती है, बच्चों को तैराकी सिखाई जाती है, स्विमिंग पूल में सहूलत दी जाती है, उनके लिए गाइड होते हैं, उनके लिए लाइफ गार्ड होते हैं, उनके लिए दीगर लवाजमात होते हैं। मगर इस कारपोरेशन के पास में ऐसा कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बच्चे तफरी के लिए जा सके। और अगर ये ऐसे तालाब में जाते हैं तो वहाँ मौत का शिकार हो जाते हैं। मालेगांव में हर साल 10 से 12 बच्चे पानी में डूबकर फौत हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। उनके सरपरस्त रोते और बिलखते हैं, मगर कारपोरेशन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देती। ना वो खुद का स्विमिंग पूल देती है, ना ऐसे पानी के मराकिज़ पर और ऐसे तालाब पर कोई इंतजामात करती है कि अमवात का सिलसिला थमा। अब इसके लिए सियासी अफराद को क्या करना है ये आवाम बताएगी।